नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात संघ और बीजेपी की उस राजनीति की करने जा रहे हैं जिस राजनीति की कसम खाकर आज से 100 साल पहले संघ की स्थापना किया गया था। समझिए, 100 साल पहले, यही 2025 में 100 साल पूरा होने वाला है और 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। और 20 वर्ष तक मैं भी संघ का संसेवक रहा हूँ। संघ के सभी अनुसांगिक संगठनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, साथ रहने का मौका मिला है। और जो मेरा अनुभव रहा है और जो चीज़ें हमें संघ और संघ के अनुसांगिक संगठन और उससे जुड़े पॉलिटिकल पार्टी से जो मेरी दूरी बढ़ी, जिस वजह से बढ़ी, आज उस पर और बड़ा सा मोहर लग गया है। जी हाँ, संघ और बीजेपी को लेकर मेरा अनुभव यही है कि इतना बड़ा आइडियोलॉजिकली कह सकते हैं कि मतलब आप सोच नहीं सकते कि ये आदमी आइडियोलॉजिकली सुबह में गांधी की प्रार्थना में गांधी को याद करेगा और बुद्ध को याद करेगा कि ये लोग पूजनीय हैं, हमारे महान आत्मा है ये। और 10 मिनट के बाद उस प्रार्थना के बाद जो है उसी फील्ड में बैठ के गांधी और बुद्ध को ही लोग गरियाता रहता है। यही मतभेद मेरा रहा। और आज जातीय जनगणना की बात करके जो हम इस विचारधारा से अपने आप को अलग किया और इस विचारधारा को हमने माना कि यह वाकई में ये विचारधारा मतलब राष्ट्र के साथ तो खड़ा हो रह ही नहीं सकता है। इस नतीजे पर हम पहुंचे थे उस दौर में। आज उस पर वो इन्होंने मोहर लगा दिया। पूरा देश, पूरा टीवी चैनल देख लीजिए किस तरीके से पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ये वो प्रधानमंत्री मोदी ने का आदेश, सेना जगह तय करे, क्या क्या नहीं कहे जा रहा था। कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के बाद ब्रीफिंग की बात आ गई। मतलब क्या अब बस 5 घंटे में युद्ध, क्या क्या नहीं मीडिया वाले चला रहे थे। और जब मंत्री जी ब्रीफिंग करने के लिए आए तो उन्होंने क्या कहा कि हम जातीय जनगणना करेंगे। मतलब कोई सोच सकता है? मोहन भागवत इसलिए मिले थे नरेंद्र मोदी से क्या? अभी चंद दिन पहले ये लोग पूरे नैरेटिव चला रहे थे कि मारने वाले का लोगों ने जाति नहीं धर्म पूछा था। जाति में बटोगे तो कटोगे, यही इन लोगों का नारा था ना। और अभी देख लीजिए, अब योगी जी का नारा का क्या होगा? बटोगे तो कटोगे। अब कौन बटना है? अब तो आप खुद उस बात पर मोहर लगा दिए जिस बात का जीवन भर खिलाफत किए ना भाई। आज उस बात पर खुद आप मोहर लगा रहे हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? यही इनका पाखंड है, इसकी राजनीति का पाखंड यही है। हम बार बार अपने मित्रों को कहते थे और खबरों के माध्यम से भी चला देते कि युद्ध इसके जीन में नहीं है। ये युद्ध लड़ने की बात सोच ही नहीं सकता है। हाँ, छल कपट जो कर ले, छल कपटी में तो इसका जोरा नहीं है। समझ गए ना? वो किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा आमने सामने लड़ने की ताकत कभी नहीं रहेगी, क्योंकि विचार ही पाखंड है कि जिस गांधी से आप नफरत करते हो, जिस गोडसे की आप पूजा करते हो, जिस सावरकर के खिलाफ संघ कभी सावरकर के साथ नहीं एक मत रहा, उस सावरकर को अब आप अपना कुल गुरु मानने लगे हो। तो ये तो भाई देखिए, जिस पार्टी के पास अपना विचार नहीं हो, अपने आइडियोलॉजी के प्रति समर्पण नहीं हो, तो फिर वो पार्टी क्या रहेगी? सुबह मतलब आप हैरान रह जाएंगे। कभी संघ के शाखा में जाएंगे ना, तो प्रातः स्मरणीय उनका मंत्र है। जरा उसको उलट कर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जिसको ये लोग गाली देते हैं उसको सुबह सुबह उसकी याद करते हैं, उसकी प्रार्थना में
मौन रहते हैं और उनको क्या क्या नहीं करते। ये इसकी असलियत है और आज हमें लगता है कि इसकी असलियत पूरे देश के सामने। लेकिन देखिए, भक्त समझने वाला नहीं है। अभी हम देखे हैं कि सारे बिहार के बीजेपी के विधायक जो जातिगत जनगणना के खिलाफ, नीतीश के खिलाफ, हालांकि यहाँ समर्थन में लोगों ने पास किया था विधानसभा में, लेकिन तरीका पर सवाल खड़ा करता था, वो सब जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर रहा है। करना चाहिए भाई, वो राजनीति है, लेकिन अभी राजनीति का वक्त नहीं है। अभी वक्त जवाब देने का है। जिस तरीके से सीज फायर करके गोली पर गोली, बारूद पर बारूद चलाया जा रहा है पाकिस्तान की सेना, अभी जवाब देने का वक्त है। अब हम ये रिपोर्ट चला रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई संघ और बीजेपी जैसा पाखंडी पार्टी हमने नहीं देखा है, और हमारे इस वीडियो को लेकर पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर चला दे कि देखिए संघ और बीजेपी के बारे में भारत के पत्रकार क्या सोचते हैं, तो आप हम पर मुकदमा कर दीजिएगा। अब सवाल किया जा सकता है कि नहीं कि भाई आइडियोलॉजिकली जाति के खिलाफ रहा है संघ, जाति को कभी नहीं माना है। आज आपने क्या कर दिया? चुनाव जीतने के लिए अपने आइडियोलॉजी को ताक पर रखना कोई आपसे सीखे। बाकी जितने पार्टियां हैं सही है। आप अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि चुनाव आपके लिए सर्वोपरि है, और जाति किस लिए? बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव में आप मधुबनी में आकर देख लीजिए कि इंग्लिश में और हिंदी में बोलने के बावजूद भी लोगों में वो उत्साह नहीं आया। आपका सर्वे रिपोर्ट कल ही आया है कि पहलगाम के हमले पर लेकर आप बिहार में आंसू भी बहा देंगे, गर्दन भी कटा देंगे ना, फिर भी यहाँ के लोग उस आधार पर आपके साथ मजबूती से खड़ा नहीं होगा। तो बिहार साधने के लिए जातिगत जनगणना का ला दिए। तो जब सब कुछ चुनाव साधने के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर नेहा सिंह राठौड़ ने सवाल किया कि आप बिहार में आकर सियासत कर रहे थे पहलगाम को सहारे, तो उसमें गलत क्या हुआ? और बेशर्मी देखिए इनके समर्थकों का, इनके भक्तों का। मतलब चंद मिनट में जैसे ही ये बात सामने आई, सबका सब सुर बदल गया। अरे गजब रे गजब, पाकिस्तान कहाँ गया दिख नहीं रहा है। सब लोग उसके समर्थन में पोस्ट करना शुरू कर दिया। अरे ठीक है, जिसको राजनीति करना है, जिसको मुखिया से लेके एमएलए एमपी तक बनना है, पार्टी के आधार पर टिकट लेनी है, वो बदलता है तो ठीक है, उसके बदलना तो उसकी मजबूरी है। इसलिए हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग जब हमारे किसी पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो उनको हम कहते हैं कि देखिए आप कमेंट मत कीजिए। आज आप एनडीए के साथ हैं, कल आप महागठबंधन के साथ चले जाइएगा, तो आप चेहरा दिखाने लायक हमारे सामने नहीं रहिएगा। इसलिए हमारे पोस्ट पर आकर कमेंट मत कीजिए। आज उन लोगों का क्या हाल है, आज क्या जातिगत जनगणना के पक्ष में आप किस तरीके की बातें लिखेंगे? तो यही चेहरा है, और इसी चेहरे को समझने की जरूरत है कि देश युद्ध के तरफ बढ़ रहा है। ख्याल उनके अंदर युद्ध का है, पाकिस्तान को जवाब देने का है, और आप जाति जाति खेलने जा रहे हैं। कल तक धर्म की बात कर रहे थे, अब आप हमसे आकर जाति पूछिएगा। मित्रों, यही सियासत है, और इसी सियासत को समझने की जरूरत है, जिसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं। लोग हमसे आज ही सवाल कर रहे थे कि भाई अच्छा हुआ ना, आप जिस नैरेटिव को चाहते थे उस नैरेटिव को मोदी ने मोहर लगा दिया। तब हम उनको क्या कहें कि जब कांग्रेस की सरकार थी, तो जब तक मनमोहन की सरकार रहे उससे सवाल पूछते रहे। 2G स्पेक्ट्रम से लेकर भ्रष्टाचार, अन्ना आंदोलन में तो हम ही लोग मोर्चा संभाले हुए थे, और जब से मोदी की सरकार बनी है तब से मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना गुनाह है क्या?